नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का भावना जी के ज्ञान चैनल पर। तो आज हम, जैसा कि आप सभी को पता है, डेली इस पे रिवीजन क्लासेस चलती हैं, स्पेशली टारगेटेड रहती हैं यूपीएसआई, यूपी पुलिस, यूपी होमगार्ड, जो भी आपके अपकमिंग एग्जाम्स हैं। तो आज की रिवीजन क्लास में हम करने वाले हैं स्टैटिक जी के, जिसका वेटेज बहुत ही ज़्यादा आपके एग्जाम्स में जाता है। तो चलिए फटाफट से क्लास को कर लेते हैं स्टार्ट। आपका फर्स्ट क्वेश्चन है और आप क्लास के एंड तक बने रहें ताकि जो आपका अच्छे से रिवीजन हो सके। टोटल 100 क्वेश्चन है और आप 100 आउट ऑफ आप कितना स्कोर कर पाते हैं, आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में मेंशन क्या करें कि आपका स्कोर कितना रहा है डेली का, ठीक है। और आप क्लास के एंड तक बने रहें, हो सकता है अगला क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में आए। चलिए, आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है। तो आप लोग एक चीज़ याद कर लीजिए कॉमन सी, जहाँ पर क्षेत्रफल लिखा हो वहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या रहने वाला होता है। क्षेत्रफल के हिसाब से कौन सा राज्य बड़ा है, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, राजस्थान, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत से बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना है। जनसंख्या के मामले में कौन सा है, उत्तर प्रदेश, और क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है, राजस्थान। ये सभी आपको ध्यान रखना है। और मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा क्या पाए जाते हैं, तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो फसलों में पूछा जाए तो दालें सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में पाई जाती हैं, ठीक है। और मध्य प्रदेश में ही सबसे ज़्यादा जो है वन्यजीव अभ्यारण्य भी हैं। तो ऐसी चीज़ें आपको जो चीज़ एक्सप्लेन करने वाली हैं, आपका एक क्वेश्चन से ही 3-4 क्वेश्चन बन गया है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है कि आपको कैसे यहाँ पर रिवीजन कराया जा रहा है। और अगर आपको क्लास पसंद आती है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्लास को लाइक करें, कमेंट करें और अपनी फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर करा करें। अब हम कोई बात नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ अपनी क्लास को 5 से 7 मिनट में या 10 मिनट में हम क्लास को अपनी कंप्लीट करेंगे। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। नेक्स्ट है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो भारत की सबसे लंबी नदी पूछ रहे हैं। आपको एक चीज़ यहाँ पर देखना है, ध्यान देना है कि यहाँ पर क्या लिखा है, भारत। अगर विश्व की पूछे, वर्ल्ड की, है ना, वर्ल्ड की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, तब आपका आंसर क्या होगा, नील नदी। कौन सी, नील नदी। एक क्वेश्चन आपका ये क्लियर हो गया। यहाँ पर क्या पूछ रहे हैं, भारत की। तो भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो फटाफट से सभी बताएंगे। भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी है, ठीक है। चलिए, यहाँ पर आपसे एक क्वेश्चन और बनता है कि गोदावरी को और किस नाम से जाना जाता है ना, गोदावरी नदी को। तो गोदावरी नदी को किससे जाना जाता है, वृद्ध गंगा के नाम से। किसके, वृद्ध गंगा के नाम से जाना जाता है। एक क्वेश्चन आपका और रेडी हो गया यहाँ पर, ठीक है। और ब्रह्मपुत्र को बांग्लादेश में या जब बंगाल की खाड़ी में जब भी गिरती है तो वहाँ पर क्या कहा जाता है, किस नाम से जाना जाता है, दिहांग। क्या, हाँ से दिहांग, ठीक है। ये चीज़ें आपको ऐसे करके, आपको सिर्फ एक ही ऑप्शन नहीं पढ़ना है, आपको सभी ऑप्शन पढ़ने हैं और सभी ऑप्शन के साथ रिकॉल कर लेना है। इसलिए आपके लिए रिवीजन क्लासेस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। आप डेली इस रिवीजन क्लास के साथ जुड़िए इस चैनल पर। डेली ही, अभी जब तक आपके अपकमिंग एग्जाम्स हैं जो आपके मार्च में, अप्रैल में होने वाले हैं, नहीं हो जाते हैं, तब तक इस पर रिवीजन क्लासेस ही चलेंगी। आप डेली 5 से 10 मिनट में अपना जो है स्कोर देख सकते हैं कि आप कितना स्कोर कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर की स्थायी मेमोरी कहलाती है। तो बहुत से बच्चे रैम और रोम में कंफ्यूज हो जाते हैं, तो आपको कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है ऑप्शन बी, ठीक है, रोम। और आप सभी के लिए होमवर्क है कि रोम की फुल फॉर्म क्या है, बताने को मैं भी बता दूं, पर आप लोगों का भी देखते हैं कितना आपका चलता है माइंड। तो रोम की फुल फॉर्म बताएंगे कमेंट बॉक्स में। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट है। आप यहाँ पर मैं डबल स्टार लगा दे रही हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान का संरक्षक किसे कहा जाता है। तो संरक्षक, ठीक है, संरक्षक से ही समझ आ रहा होगा आप सभी को कि संविधान का संरक्षक किसे कहा जाता है। तो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, सर्वोच्च न्यायालय को संविधान का संरक्षक कहा जाता है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान पूछा जाता है, छोटा पूछा जाता है और बड़ा भी पूछा जाता है। तो यहाँ पर अभी मैं आपको क्लियर कर दे रही हूँ। तो इसका करेक्ट आंसर रहने वाला है ऑप्शन ए, जिम कॉर्बेट जो है भारत का सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान है। और सबसे बड़ा कौन सा है, हेमिस। कौन सा है, हेमिस राष्ट्रीय उद्यान से, ठीक है। सबसे बड़ा हेमिस है। और छोटा, आप सभी ने कमेंट में बताना है कि छोटा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, ठीक है। 2 क्वेश्चन यहाँ पे क्लियर कर दिया आपका। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है,
ओजोन परत मुख्यतः किस गैस से बनी होती है? ओजोन परत मुख्यतः किस गैस से बनी होती? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। बहुत से बच्चे कंफ्यूज हो जाते, पर कंफ्यूज नहीं होना, करेक्ट आंसर है ओजोन गैस से। ठीक है, ओजोन परत किससे बनी होती है? ओजोन गैस से। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया। और ये जो बच्चे PYQ लगा रहे होंगे अभी के टाइम में, उनको ये क्वेश्चंस पता होगा कि कितनी इंपॉर्टेंट है और कितनी बार ये रिपीटेड क्वेश्चन है। तो आपका करेक्ट आंसर है, सॉरी क्वेश्चन है, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो आपका करेक्ट आंसर है, आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने की थी। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, और एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? तो ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? राजा राममोहन राय। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में योजना आयोग का गठन किस वर्ष हुआ? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। अभी आपको मैं यहाँ पर एक चीज़ और रिकॉल कराऊंगी। कर तो हम रिवीजन रहे, इसलिए एक क्वेश्चन से हम 2 या 3 क्वेश्चन बनाने की कोशिश करते हैं, ताकि हमारा 100 है तो 200 क्वेश्चन हमारे 15 से 20 मिनट में इजीली कंप्लीट हो जाए। तो पहले आप इसको करिए, भारत में योजना आयोग का गठन किस वर्ष हुआ? तो किस वर्ष हुआ था? आपका करेक्ट आंसर है 1950 में। ठीक है, ये आपका क्लियर हो गया। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अब योजना आयोग का जो जगह है वो किसने ले ली है? योजना आयोग की जगह क्या आ गया है? नीति आयोग। क्या आया है? नीति आयोग। ठीक है, नीति आयोग कब आया है? 2015 में क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो ध्यान रखना है। अब आपकी ये चीज़ें यहाँ पर रिकॉल हो गई आप सभी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, CPU। ठीक है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। जो ज़्यादा इजी है उसमें ज़्यादा हम टाइम नहीं लेंगे, और हाँ जो थोड़े से हैं कि आपके एग्जाम्स में एकदम रिपीट ही होंगे, उन्हें पे हम थोड़ा टाइम लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। आरक्षित क्षेत्र कौन सा जैव मंडल का? तो करेक्ट आंसर रहने वाला है ऑप्शन सी, सुंदरबन। ठीक है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, सुंदरबन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा का अधिकतम कार्यकाल क्या होता है? तो कितना होता है लोकसभा का अधिकतम कार्यकाल? तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, 5 वर्ष। ठीक है, बहुत बढ़िया भी क्वेश्चन है, इजी भी है, मॉडरेट भी है, टफ भी है। बहुत से बच्चे कंफ्यूज, क्योंकि यहाँ तो हम फ़ोन पे कर ले रहे हैं, क्लासेस में कर लेते हैं, पर जब हमारे ऊपर प्रेशर पड़ता है, एग्जाम हॉल में बैठे होते हैं, तो हमारे दिमाग में सब कुछ ब्लेंडर, जितना कुछ आ भी रहा होता है तो ब्लेंडर हो जाता है। इसलिए पहली बात तो आपको घबराना नहीं है जब आप एग्ज़ाम देने बैठें। ठीक है, एकदम काम रहना, एकदम से काम रहना कि अपना बढ़िया से हमने एग्ज़ाम करना है। अभी भी आप इसी तरह बैठे कि आप एकदम से एग्ज़ाम हॉल में बैठें और आप क्वेश्चंस पढ़ पढ़ के लगा रहे हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नर्मदा नदी किस सागर में गिरती? बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नर्मदा नदी किस सागर में गिरती है? तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, अरब सागर में गिरती है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? तो भारत का पहला उपग्रह सभी को पता है, कौन सा था? आर्यभट्ट। इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे क्योंकि ये रिपीटेड तो बहुत ही बार है, पर बहुत इजी भी है, एकदम मॉडरेट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, हरित क्रांति का संबंध किससे है? अब इसके साथ हम 2 क्वेश्चन कम से कम कंप्लीट करेंगे। हरित क्रांति का संबंध किससे है? तो सबसे पहले इसका आंसर है करेक्ट ऑप्शन सी, जो कि सबको पता है। हरित क्रांति के जनक किसे कहा जाता है? MS स्वामीनाथन को कहा जाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन बनता ही है, अभी मैंने इससे पहले की जो क्लास कराई है उसमें बहुत अच्छे से क्लियर करा है ये चीज़। तो हरित क्रांति का संबंध है कृषि से, और हरित क्रांति के जो जनक है किसे कहा जाता है? MS स्वामीनाथन को कहा जाता है। ठीक है, आपके 2 क्वेश्चन यहाँ से कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? तो चिपको आंदोलन किससे संबंधित था? बहुत से बच्चों को पता है चिपको आंदोलन किससे संबंधित था, फटाफट से बताएंगे किससे संबंधित था? ऑप्शन बी, वन संरक्षण से। ठीक है, वन संरक्षण, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय पूछ रहे हैं RBI का। RBI का मुख्यालय कहाँ पर है बच्चा? फटाफट से आंसर देंगे। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, मुंबई में है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, संविधान की प्रस्तावना में भारत को क्या घोषित किया गया है? तो जो संविधान की प्रस्तावना होती है, आप पॉलिटी की, राज्य व्यवस्था की कोई पुस्तक उठाते हो तो फर्स्ट पेज पे प्रस्तावना लिखी होती है, उद्देशिका लिखी होती है, तो उसमें भारत को क्या घोषित किया गया है?
तो बहुत ही बढ़िया है एकदम। उसको मतलब कि कई बार आ जाता है कि इस सब जो इसका आंसर है, पहले मैं आपको इसका आंसर बता देती हूँ फिर क्लियर करती हूँ, नहीं तो आपको आंसर पता लग जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य है। अब है कि आप एग्जाम में आता है कि समाजवादी पंथ निरपेक्ष धर्मनिरपेक्ष शब्द कब जोड़ा गया प्रस्तावना में, कब जोड़ा गया? 42वां संविधान संशोधन हुआ था उसके माध्यम से 1976 में जोड़ा गया। ठीक है, ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ पे मानिसराम दिया होता तो आप कंफ्यूज होते। ठीक है, मासिनराम आता ना, अधिकतम और न्यूनतम पूछा जाता है तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अगर मासिनराम नहीं दिया तो आपका आंसर क्या करेक्ट होगा? चेरापूंजी। अधिक वर्षा क्या कहाँ पर प्राप्त करता है, कौन सा राज्य? चेरापूंजी। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए अगर आपको क्वेश्चन रिवीजन क्लास लगाने में बहुत ही मज़ा आ रहा है, समझ आ रहे हैं क्वेश्चन, आपको लग रहा है कि इंपॉर्टेंट है, आपको साथ के साथ एक के साथ 3 से 4 क्वेश्चन बन रहे हैं, तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि डेली ही इस पर जो रिवीजन क्लासेस होती हैं आपके पास इसका नोटिफिकेशन पहुँच सके। ठीक है, और आप डेली ही इस क्लास के साथ जुड़ सकें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेट का जनक किसे कहते हैं? मस्ट एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो किसे कहते हैं इंटरनेट का जनक? करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, विंटन सर्फ को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? विंटन सर्फ को। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, ध्यान रखना है। और कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? चार्ल्स बेबेज को। ऑप्शन ये वाला। ठीक है, ध्यान रखना है। एक के साथ मैं 2 क्वेश्चन तो कम से कम आपको बनवा ही दूंगी। ठीक है, टेंशन ना लें आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई? तो प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई थी, फटाफट से बताएंगे कब हुई थी? आपका करेक्ट आंसर रहने वाला ऑप्शन सी 1973 में। ठीक है, 1973 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? अभी फर्स्ट क्वेश्चन में ही मैं आपको क्लियर करा के आई हूं ये चीज, तो इजीली आप इसका आंसर देंगे। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, ब्लू बेबी सिंड्रोम किससे संबंधित है? जो ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है वो किससे संबंधित है? फटाफट से आंसर लगाएं। करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, जल प्रदूषण से। किससे है? जल प्रदूषण से। ऑप्शन सॉरी सर, आपका ये क्वेश्चन गलत लगा दिया। नहीं, क्वेश्चन आपका सही है, क्वेश्चन सही है, सॉरी। ठीक है, आपका आंसर ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। मैं कंफ्यूज हो रही थी, पर कंफ्यूज नहीं होना, जल प्रदूषण से। ठीक है, ब्लू बेबी सिंड्रोम किससे है? तो जल प्रदूषण से, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? सभी को पता है कि भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी, तो आपको इजली इसमें आंसर लगा देना है, एकदम से कंफ्यूज नहीं होना है। तो पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? प्रतिभा पटेल। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है, 0 ओवर की शुरुआत किस देश की संसद से हुई? और 0 आवर्स क्या होता है ये आप कमेंट में बताएंगे मुझे। ठीक है, कि क्या होता है 0 आवर्स? शून्यकाल। ठीक है, शून्यकाल कहा जाता है हिंदी में। शून्यकाल की शुरुआत किस देश की संसद से हुई थी? तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, भारत से। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। बहुत ही बढ़िया, सभी क्वेश्चन एकदम से एग्जाम्स में रिपीटेड है। आप बिल्कुल भी इधर उधर ना हो, आप क्लास के एंड तक बने रहें, ताकि आपको जो 100 क्वेश्चन हो रहे हैं, कम से कम 100 टू मैं 200 करा रही हूँ, क्योंकि एक के साथ 3 से 4 क्वेश्चन आपका क्लियर हो रहा है। तो आप इस क्लास में बने रहें एंड तक, ताकि जो है आपका बढ़िया सा एक अच्छा सा रिवीजन डेली हो जाया करे और आप इस पर डेली जुड़ें। ठीक है, इस क्लास के साथ, इस चैनल के साथ। CPU के मुख्य कितने भाग होते हैं? तो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी 3। कितने होते? 3। इसे इग्नोर करें, टाइपिंग मिस्टेक हो जाती है PDF बनाने में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब क्या है ये, गिर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। तो आपको मैं एक ट्रिक बता देती हूँ, ग से गिर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में? तो ग से गिर, ग से गुजरात। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? गुजरात में। तो गा से गिर है, गा से ही गुजरात है। तो ऐसे करके आपको ट्रिक से बहुत से क्वेश्चन याद हो जाते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है गुजरात, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? अर्थशास्त्र के लेखक कौन माने जाते हैं? चाणक्य। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे क्योंकि सभी को पता है इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष। बहुत बढ़िया क्वेश्चन। अस्थायी अध्यक्ष कौन थे?
सभी बताएंगे। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? अस्थायी कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर है। और इसके साथ एक और यहाँ पर अस्थायी पूछा, अगर स्थायी अध्यक्ष पूछें, क्या पूछें? स्थायी अध्यक्ष। स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो स्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, ध्यान रखना है। और प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन माने जाते हैं? पूछा जाता है बहुत ही। यूपीएससी, पीसीएस, एसएससी, यूपीएसआई, होमगार्ड, पुलिस, कहीं भी पूछा जा सकता है और पूछा भी गया है, ये भी सुनिए। ठीक है, तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन माने जाते हैं? बी आर अम्बेडकर जी। अब यहाँ से आपके 3 से 4 क्वेश्चन। स्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अस्थायी कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? बी आर अम्बेडकर जी। ऐसे करके आपको एक ही क्वेश्चन के जो ऑप्शंस दिए होते हैं वहीं से आपको याद कर लेना है सब कुछ। ठीक है, रिकॉल कर लेना है। आपका माइंड इतना शार्प होता है कि आप कोई चीज़ को जब रिकॉल करते हैं तो फट से आंसर देता है। पर ये कब होगा? जब आप डेली ही रिवीजन लगाएंगे, डेली ही आप प्रैक्टिस करेंगे, डेली ही आप पीवाईक्यू करेंगे। ठीक है, और ये सभी क्वेश्चन पीवाईक्यू हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर की सबसे छोटी इकाई क्या है? तो कंप्यूटर की सबसे छोटी इकाई है ऑप्शन ए बिट। ठीक है, बिट, सॉरी ऑप्शन ए बिट। ठीक है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन, ठीक है, किस वर्ष हुआ था? तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी 1942 में। 1942 में। ठीक है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, गंगा ब्रह्मपुत्र भारत का सबसे बड़ा डेल्टा है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, बढ़िया क्वेश्चन है, एटीएम का पूरा नाम क्या है? बहुत से बच्चों को नहीं भी पता होगा, और जो बच्चे डेली प्रैक्टिस करते हैं, कंसेप्ट क्लियर है, उन्हें पता होगा एटीएम का पूरा नाम क्या है। तो इसका एटीएम का पूरा नाम है ऑप्शन ए ऑटोमेटिक टेलर मशीन। ठीक है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ज़्यादा समय नहीं लेंगे इसमें। चलिए, मानसून पवनें भारत में किस दिशा से आती हैं? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। जो मानसून पवनें होती हैं तो वो भारत में किस दिशा से आती हैं? आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, दक्षिण पश्चिम। ठीक है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? तो किससे संबंधित है? बहुत बड़े, श्वेत मतलब सफ़ेद क्रांति, आप ऐसे पढ़ लें, सफ़ेद क्रांति। सफ़ेद क्या है? दूध। ठीक है, तो किससे संबंधित है? दूध उत्पादन से। ठीक है, हरित क्रांति पूछे तो हरा क्या होता है? कृषि या खाद्य उत्पादन, कृषि। ठीक है, तो हरित क्रांति उससे। और पीली क्रांति किससे संबंधित होती है? तो तिलहन से या तिलहन से बोल सकते, कहीं पर गलत लिखा होता है। नील क्रांति क्या किससे संबंधित है? नीली क्रांति तो किससे है? मत्स्य पालन से, क्योंकि पानी का कलर वैसा होता है ना। तो आप ऐसे करके ट्रिक से भी याद रख सकते हैं। आपको तीनों चारों ही क्रांति बता दी है कि कौन किससे संबंधित है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौलिक अधिकार कितने हैं? तो मौलिक अधिकार कितने, फटाफट बताएंगे सभी बच्चे। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। 6 मौलिक अधिकार है हमारे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान किस जानवर के लिए प्रसिद्ध है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन, बहुत ही बढ़िया, मोस्ट रिपीटेड भी है, बहुत बार रिपीट हुआ है। तो सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान किस जानवर के लिए प्रसिद्ध है? तो आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है ऑप्शन बी, तेंदुआ के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? फटाफट आंसर देंगे। तो सबसे ऊंचा जलप्रपात है, फटाफट से बताएंगे। भारत का सबसे ऊंचा, एक सेकंड, यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक हुआ है, मैं उस मिस्टेक को सही कर दे रही हूँ। सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान किस जानवर के लिए प्रसिद्ध है? तो बाघ के लिए प्रसिद्ध है। फटाफट में फ्लो में ही थोड़ा आंसर गलत लग जाता है, तो प्लीज़ आप इस चीज़ को मैं सही कर दे रही हूँ। ऑप्शन सी इज बाघ के लिए प्रसिद्ध है। अभी एकदम से रिकॉल हुआ मुझे कि सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान बाघ के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, कुचिकल। ऑप्शन बी, कुचिकल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हार्ड डिस्क किस प्रकार की मेमोरी है? तो किस प्रकार की मेमोरी हार्ड डिस्क? फटाफट से बताएंगे। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, द्वितीयक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? लाल बहादुर शास्त्री जी ने। जो नारे, जो हमारे हिस्ट्री में जो हिस्ट्री मोमेंट्स हुए हैं, उनमें जो ये नारे दिए गए थे, जय जवान जय किसान, करो या मरो, आराम हराम है, और
मैं तुम मुझे आज़ादी दो, मैं तुम्हें खून दूंगा, ऐसे जितने भी ये नारे हैं आपको ये सभी एक बार अच्छे से पॉइंट देख लेना है, ताकि आपका जो है कोई भी क्वेश्चन छूटे ना। कहीं से भी क्वेश्चन पूछ लें तो आप इस तरीके से तैयारी करें कि आपका कोई भी क्वेश्चन आपसे बाहर ना जाए आपके पढ़े हुए से, ठीक है। तो करो या मरो का नारा किसने दिया था? महात्मा गांधी जी ने, ठीक है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संसद के कितने सदन हैं? कितने, फटाफट बताएंगे कितने सदन है भारतीय संसद के? तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, 2 सदन है। कौन कौन से हैं? राज्यसभा और लोकसभा। राज्यसभा कैसा सदन है? यहाँ पे 4 क्वेश्चन आपके बनने वाले कम से कम। राज्यसभा कैसा है? स्थायी सदन है। और लोकसभा कैसा है? अस्थायी सदन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा पक्षी कौन सा है? ये ध्यान रखना, यहाँ पे आपको अंडरलाइन कर लेना, भारत का पूछ रहे हैं। तो भारत का सबसे बड़ा पक्षी कौन सा? करेक्ट आंसर ऑप्शन डी, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? तो पृथ्वी का सबसे गर्म ग्रह है ऑप्शन सी, शुक्र, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेक इन इंडिया योजना किस वर्ष शुरू हुआ? तो मेक इन इंडिया योजना किस वर्ष शुरू हुआ था? आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, 2014 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रैम किस प्रकार की मेमोरी है? तो रैम किस प्रकार की मेमोरी है? अभी इसका क्वेश्चन हम करके आए हैं, सभी बच्चे फट से आंसर लगा दें इसका कि रैम किस प्रकार की मेमोरी है। तो ऑप्शन बी, अस्थायी मेमोरी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय कौन सा है? तो भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय कौन सा? ऑप्शन ए, कलकत्ता। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, कलकत्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन महोत्सव की शुरुआत किसने की? बहुत ही बढ़िया, वन महोत्सव की शुरुआत किसने की थी? तो ऑप्शन बी, के.एम. मुंशी ने, ठीक है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है और इम्पॉर्टेंट भी, भारतीय संविधान किस देश से प्रेरित है? संसदीय प्रणाली, ठीक है, जो भारतीय संविधान किस देश से प्रेरित है? संसदीय जो प्रणाली है, कहाँ से लिया गया है जो संसदीय प्रणाली है, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन पूछे, थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हुआ यहाँ पर, तो मैं सही कर दे रही हूँ उससे। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, संसदीय प्रणाली कहाँ से प्रेरित होकर लिया गया है? ब्रिटेन से। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर वायरस क्या है? कंप्यूटर वायरस क्या है? हानिकारक प्रोग्राम है, ठीक है, जो कंप्यूटर को, सॉफ्टवेयर को खराब कर देता है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। और अब 50 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हुए। आपके 50 आउट ऑफ कितने सही गए आप कमेंट बॉक्स में मेंशन करें, और चैनल को आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को आप लाइक करते हुए चलें, कमेंट करते हुए चलें, साथ के साथ अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय आय का अनुमान कौन लगाता है? जो राष्ट्रीय आय होती है इसका अनुमान कौन लगाता है? फटाफट करेंगे इसका आंसर। तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, केंद्रीय सांख्यिकीय जो कार्यक्रम है एनएसओ लगाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाल किला का निर्माण किसने करवाया? लाल किला का निर्माण किसने करवाया था? शाहजहां ने, ठीक है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, शाहजहां ने कराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी? तो भारत की पूछ रहे, ये चीज आप अंडरलाइन कर लिया करें, भारत की पूछ रहे, विश्व की पूछ रहे, कहाँ की पूछ रहे। तो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए, यमुना। भारत की सबसे लंबी सहायक नदी है यमुना। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, कंप्यूटर में डाटा को स्थायी रूप से संग्रहित किया जा सकता है, कहाँ पर संग्रहित किया जा सकता है? तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, रोम में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान को अंगीकृत कब किया गया? तो भारतीय जो संविधान को अंगीकृत पूछ रहे हैं, एक लागू होना पूछा जाता है, ये दोनों चीज़ें अलग अलग हैं, ठीक है। तो अंगीकृत कब किया गया था, पहले आप इसका आंसर सुन लें। अंगीकृत कब किया गया था, फटाफट से बताएंगे। करेक्ट आंसर है 26 नवंबर 1949 को। चलिए ये आपका क्लियर हुआ। अब है लागू कब हुआ था, इसका आंसर क्या है? 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। ध्यान रखना, अंगीकृत और लागू होना दोनों ही अलग अलग चीज हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी नीली क्रांति मैंने आपका क्लियर करा था, नीली, पीली, सफेद और हरित क्रांति। तो नीली क्रांति किससे संबंधित है? ऑप्शन सी, मत्स्य पालन से, मछली पालन से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस है, कब मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस, वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे कब मनाया जाता है? आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी,
ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, 5 जून को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। कंप्यूटर की भाषा जो मशीन सीधे समझती है, कौन सी भाषा होती है? फटाफट बताएंगे। ऑप्शन सी मशीनी भाषा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान में नीति निदेशक तत्व किस देश से लिए गए हैं? तो किस देश से लिए गए हैं नीति निदेशक तत्व? फटाफट बताएंगे। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, आयरलैंड से लिए गए। कहाँ से? आयरलैंड से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे गहरा नदी घाटी प्रोजेक्ट किस नदी पर है? फटाफट इसका आंसर देंगे। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए, नर्मदा नदी पर। जो क्वेश्चन ईजी है उस पर ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे क्योंकि सभी को पता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किस स्थान पर पारित हुआ? तो किस स्थान पर पारित हुआ था? और अभी इसका क्वेश्चन क्या रिकॉल करा देती हूँ। भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष हुआ था? 1942 में, 1942 में। तो पारित कहाँ पर हुआ था ये? फटाफट से इसका आंसर बताएंगे। ऑप्शन सी, बम्बई में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर में GUI का पूरा नाम क्या है? फटाफट बताएंगे। GUI का पूरा नाम क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ठीक है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो भारत का सबसे छोटा जो केंद्र शासित प्रदेश है कौन सा है? फटाफट बताएंगे सभी। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, लक्षद्वीप, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रीन हाउस प्रभाव किससे संबंधित है? तो ग्रीन हाउस जो प्रभाव है किससे संबंधित है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, ताप वृद्धि से, ठीक है। और हाँ, क्लास में अगर कोई गलती हो जाए करे, कोई आंसर गलती से टिक हो जाए या फ्लो में गलत हो जाता है, तो प्लीज़ उसे आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करेंगे। मुझे अच्छा लगेगा कि आप बहुत ध्यान से देखते हैं। आप मेरी भी गलतियाँ पकड़ सकते हैं, तो आप एग्ज़ाम बहुत अच्छा प्रैक्टिस कर रहे हैं, बहुत अच्छा रिवीजन कर रहे हैं, ठीक है, और बहुत ध्यान से करते हैं। मुझे बहुत खुशी होती है अगर आप मेरे से कोई गलती होती है, आप कमेंट बॉक्स में उस चीज़ को आप करते हैं, ठीक है, बताते हैं कि आप मैम आपसे ये गलती हुई है। तो मुझे बहुत खुशी होती है कि आपने बहुत ध्यान से इस क्लास को देखा है, सुना है, पढ़ रहे हैं। तो अगर कोई गलती हो जाए तो आप उसे थोड़ा सा इग्नोर भी करते हुए चलें और उसको सही भी करते हुए चलें, ठीक है। उसको एग्जिट नहीं, वैसा ही नहीं पढ़ लेना है आपको। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। तो कौन करता है? ऑप्शन सी, राष्ट्रपति। सभी को पता है, इसलिए ज़्यादा समय नहीं लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा मीठे पानी की झील कौन सी है? तो भारत के जो सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, वुलर झील, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइमन कमीशन भारत कब आए थे? तो कब आया था साइमन कमीशन? फटाफट से आंसर देंगे। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, 1928 में। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर में ALU का कार्य है। तो कंप्यूटर में जो ALU है, इसका कार्य क्या है? इसका कार्य है, फटाफट देंगे, ऑप्शन बी, गणना करना। ALU का क्या कार्य होता है? गणना करना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, भारत में सबसे अधिक कोयला उत्पादन वाला राज्य कौन सा है? तो भारत में सबसे अधिक कोयला उत्पादन वाला राज्य है ऑप्शन सी, छत्तीसगढ़, ठीक है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ? तो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम लागू हुआ था, आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, 1972 में। यहाँ पर रिकॉल करें, टाइगर प्रोजेक्ट कब लाया गया था? 1973 में, ठीक है, 1 साल बाद। पहले वन्य जीव संरक्षण अधिनियम आया, फिर उसके बाद टाइगर प्रोजेक्ट आया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया और इजी क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? कमल, सभी को ही पता है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, HTTP का प्रयोग किसके लिए होता है? HTTP का प्रयोग किस लिए होता है? तो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन बी, वेब ब्राउजिंग के लिए होता है। आप जब कोई चीज़ सर्च करते होंगे तो लिखा होता है HTTP, ठीक है, .www ऐसे करके लिखा होता है ना, तो किसके लिए होता है? वेब ब्राउजिंग के लिए होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर भारत में, स्पेशली यहाँ मैंने मेंशन कर दिया भारत में कौन सा है, क्योंकि जब पूछे भारत और विश्व की तो दोनों चीज़ अलग अलग हो जाती है, तो आपने ध्यान रखना है। भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है, फटाफट से बताएंगे। करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, कंचनजंगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। मुद्रास्फीति का अर्थ है, तो मुद्रास्फीति जब होती है इसका अर्थ होता है ऑप्शन सी, कीमतों में वृद्धि। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था, तो भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था, ऑप्शन ए वॉरेन हेस्टिंग। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर में CTRL+C का उपयोग होता है। आप कंप्यूटर चलाते हो, कीपैड देखते होंगे, तो वहां पर CTRL+C लिखा होता है, उसका उपयोग किस लिए होता है, तो फटाफट से बताएंगे किस लिए होता है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, कॉपी पेस्ट के लिए होता है, कॉपी करने के लिए होता है। ठीक है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस जानवर के लिए प्रसिद्ध है, तो किस जानवर के लिए प्रसिद्ध है, फटाफट से बताएंगे। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है, तो जो भारतीय संविधान की आत्मा कहा जाता है किसे कहा जाता है, तो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, प्रस्तावना को, जो फर्स्ट पेज पे लिखी होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस चीज़ को मैं, जो क्वेश्चन है 79 नंबर का, उसको मैं पहले ही अच्छे से क्लियर कर चुकी हूँ, इसलिए ज़्यादा समय नहीं लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में जनगणना कितने वर्षों में होती है, तो सभी को पता है 10 वर्षों में होती है। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस है, तो सबसे अधिक मात्रा में है आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, नाइट्रोजन। कितने परसेंट है, लगभग में 79% है। ठीक है, लगभग में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, USB का पूरा नाम क्या है, तो USB का पूरा नाम है, आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, यूनिवर्सल सीरियल बस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है, सभी को पता है भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है, तो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, भाखड़ा नंगल बांध। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नमामि गंगे योजना संबंधित है, किससे संबंधित है, सभी को पता है, गंगे लगा है तो किससे संबंधित है, फटाफट से बताएंगे। ऑप्शन बी, गंगा सफाई से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संसद का उच्च सदन कौन सा है, तो उच्च सदन कौन सा है, राज्यसभा। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। निम्न सदन कौन सा है, लोकसभा। ठीक है, और राज्यसभा क्या है, स्थायी सदन है, लोकसभा क्या है, अस्थायी सदन है। ध्यान रखने इन चीजों को। नेक्स्ट है, बहुत ही टफ क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है, मोर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर में OS का कार्य क्या है, तो कंप्यूटर में जो OS का कार्य क्या होता है, तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, ऑप्शन बी, हार्डवेयर नियंत्रित करना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे पुराना पर्वत कौन सा है, बहुत ही बढ़िया और थोड़ा टफ भी है, तो भारत का सबसे पुराना पर्वत कौन सा, तो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, अरावली। जो कि अभी अरावली आप सुन रहे होंगे, न्यूज़ में अपडेट होते होंगे, तो आप सभी को पता होगा अरावली पे क्या चल रहा है और SC ने क्या इसके ऊपर सलाह दी है, क्या अपना मतलब कि आदेश दिया है, तो आप लोगों को उससे अपडेट रहना चाहिए। इसके लिए जो अरावली के लिए स्पेशली मेरी इसी चैनल पर क्लास पढ़ी, आप लोग ज़रूर विजिट करें और उसको देखें। पूरा कंसेप्ट मैंने 15 मिनट में एकदम से क्लियर कराया है। ठीक है, MCQ के माध्यम से ही कराया है, पर आपका एकदम से पुराना नया अपडेट सब कुछ एकदम से कंप्लीट करा दिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, GDP का पूरा नाम क्या है, सभी को पता है GDP का पूरा नाम क्या है, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बायोस्फीयर रिजर्व का उद्देश्य क्या है, जो बायोस्फीयर होते हैं रिजर्व, उसका उद्देश्य क्या होता है, तो उसका उद्देश्य होता है ऑप्शन सी, जैव विविधता संरक्षण करना। ठीक है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में हरित क्रांति के जनक, पहले ही मैं आप सभी को क्लियर करा चुकी हूं, तो आप सभी इजिली इसको आंसर लगा देंगे, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर की गति किससे मापी जाती है, तो कंप्यूटर की गति मापी जाती है, फटाफट से आंसर देंगे। ऑप्शन बी, GHz से मापी जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय जल जीव कौन सा, जलचर भी बोलते, कहीं पर जलचर भी लिखा आ जाता है, तो कंफ्यूज नहीं होना है, कौन सी है, डॉल्फिन। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकटक झील किस राज्य में है, कहीं पर लोकटक भी लिखा होता है, कहीं पर लोकटक भी लिखा होता है, तो
करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, मणिपुर में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत से बच्चे कंफ्यूज होते हैं। कितनी अनुसूचियां हैं? 12। हमारे मौलिक अधिकार कितने, यहाँ से याद करना सीखें ऐसे। मौलिक अधिकार कितने? 6। सूचियां कितनी हैं? 12। भाग कितने हैं? 24। ठीक है, अगर पूछा जाए हमारे भारतीय संविधान में कितने भाग हैं? 24। हमारी जो भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? 12। कितने मौलिक अधिकार हैं हमारे? 6। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर में पीडीएफ का पूरा नाम क्या है? तो पीडीएफ का पूरा नाम क्या है? ऑप्शन सी, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। ठीक है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो भारत का राष्ट्रीय खेल दिवस ऑप्शन सी 29 अगस्त को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर है? बहुत ही बढ़िया है, तो आपका इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी इज द नर्मदा नदी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई थी? तो आपका करेक्ट आंसर है, फटाफट बताएंगे, करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी 1951 में। चलिए नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का आपका, कंप्यूटर में LAN का पूरा नाम क्या है? तो इसका पूरा नाम क्या है? ऑप्शन बी, लोकल एरिया नेटवर्क। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। आपके 100 क्वेश्चन थे, पर मैंने 100 साथ के साथ जो आपको एक्सप्लेन किया, टोटल मिला के हम 150 या 200 क्वेश्चन कर चुके हैं। तो ऐसे ही डेली रिवीजन क्लासेस के लिए आप मेरे चैनल के साथ जुड़ जाइए, सब्सक्राइब कर लिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, और इस जो अभी क्लास है इसको आप ज़रूर शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करा करें। आप ऐसे ही डेली पढ़ते रहें, मोटिवेट रहें, और अगर क्लास में कोई गलती होती है मुझसे तो आप उसे ज़रूर कमेंट बॉक्स में मेंशन किया करें, मैं उसे